दोस्तों नमस्कार, राजौरी ट्रेडर्स में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया है कि अपन A to Z सारी जानकारी के बारे में आज बात करेंगे। आपको मैं 10 क्वेश्चन बना के लाया हूं, जिसमें अपन जानेंगे कि पहला क्वेश्चन है हार्डवेयर की दुकान में कितना पैसा लगता है ना। दूसरा क्वेश्चन है क्या 1 लाख रुपए में हार्डवेयर की दुकान चालू हो सकती है। तीसरा क्वेश्चन है क्या किराए की दुकान में हार्डवेयर की दुकान खोलें या खुद की दुकान होना ज़रूरी है। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों प्रॉफिट मार्जिन कितना है। पांचवा क्वेश्चन है कौन सा सामान रखें दुकान में जो ज़्यादा बिके। छठवां क्वेश्चन है सामान कहाँ से लाएं। सातवां क्वेश्चन है दुकान गांव में खोलें या शहर में खोलें। आठवां क्वेश्चन है दोस्तों लोहा सीमेंट का काम कैसे शुरू करें। और नौवां क्वेश्चन है दोस्तों क्या उधारी करना ज़रूरी है। और लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों सीजनेबल बैकअप प्लान कैसे बनाएं। तो दोस्तों इस वीडियो में अपन इन 10 क्वेश्चनों के आंसरों के बारे में जानेंगे और एकदम उचित जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो जेन्युइन, जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है ना। हो सकता है कि मैं 100% सही जानकारी ना दे पाऊँ, लेकिन जितना मुझे पता है, जितना एक्सपीरियंस मुझे, जितना नॉलेज मुझे है, मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है दोस्तों, लेकिन वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोग हार्डवेयर की दुकान खोलना चाहते हैं तो आपके मन से लगभग 90% डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। इन क्वेश्चनों के अलावा भी कुछ टॉपिक्स पे अपन बात करेंगे, है ना, जो जनरल प्रॉब्लम्स हार्डवेयर की दुकान करते टाइम आता है और जो समस्या हार्डवेयर की दुकान करने के बाद भी, मतलब जो ऑपरेशनल डेज होते हैं, मतलब जो दुकान खुलने के बाद के दिन, उनमें जो समस्याएं आती हैं उनके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हार्डवेयर की दुकान में कितना पैसा लगता है दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये है। तो दोस्तों हार्डवेयर की दुकान में ऐसा कोई निश्चित नहीं रहता है कि हार्डवेयर की दुकान में 10 लाख लगे, 20 लाख लगे या 1 करोड़ लगे। हार्डवेयर में इतनी सारे प्रोडक्ट हैं, इतनी रेंज है, इतनी वेराइटी है चीज़ों की कि आप अगर 10 करोड़ लेके भी बैठोगे ना तो हार्डवेयर के लिए वो कम है। हार्डवेयर व्यापार के लिए, मैं व्यापार की बात कर रहा हूँ, दुकान की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर पहले अपन व्यापार को समझ लेते हैं, फिर अपन दुकान को समझेंगे। तो हार्डवेयर का व्यापार दोस्तों बहुत बड़ा व्यापार है, जिसमें एक तरफ पूरा पेंट का सामान आता है ना, दूसरी तरफ पूरा प्लम्बिंग का सामान आता है, तीसरी तरफ पूरा कंस्ट्रक्शन मटेरियल जैसे कि ईंट, रेत, गिट्टी, सीमेंट, ये सब चीज़ें आती हैं, है ना, बालू वगैरह, और सरिया भी आता है। फिर उसके बाद एक तरफ दोस्तों पूरा नट बोल्ट का सेक्शन आता है कि जिसमें हर तरह के नट बोल्ट होते हैं, है ना। और एक तरफ पूरा बाथरूम फिटिंग्स का, मतलब जो एसेसरीज़ होती हैं, है ना, जो बाथरूम फिटिंग, किचन फिटिंग, सैनिटरी वगैरह हो गई, इन सब चीज़ों का सामान आता है। फिर एक तरफ दोस्तों जो फर्नीचर का सामान होता है वो पूरा सामान आता है। अब हर एक कैटेगरी, बहुत सारी कैटेगरी होती हैं वैसे इसमें, है ना, और हर कैटेगरी में इतना सामान है दोस्तों कि एक अकेली कैटेगरी में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करने निकलोगे ना तो आपको हो सकता है कि 10 करोड़ भी कम पड़े, है ना। लेकिन अब हर कोई 10 करोड़ तो लगा नहीं सकता। हर कोई लगाएगा कितना, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो एक एवरेज दुकानदार होते हैं शहरों में। वैसे तो आप देखोगे तो आपके शहर में, जिस भी शहर या गाँव में आप रह रहे होगे, कोई ना कोई बड़ी दुकानें होती हैं जो कि 50-50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए तक हार्डवेयर में इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, और कई ऐसे होंगे जो इससे ज़्यादा भी इन्वेस्ट करके बैठे होंगे, है ना। तो अपन प्रैक्टिकल बात करते हैं कि जो आप 2, 5, 10 लाख रुपए लगा के दुकान खोल सकते हो तो वो होता है, लेकिन कम से कम आप कितने अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो, पहले अपन वो जानेंगे। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन भी अपन मिक्स कर देते हैं कि क्या 1 लाख रुपए में हार्डवेयर की दुकान चालू हो सकती है। दोस्तों 1 लाख रुपए में हार्डवेयर की दुकान चालू तो हो जाएगी, लेकिन दिक्कत ये है कि आपको ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, है ना। मान लो आपके पास दिन में 10 ग्राहक आ रहे हैं, है ना, तो और अगर आप 1 लाख रुपए की लागत लगा के बैठे हो तो 10 में से दोस्तों आप सिर्फ 1 ग्राहक को ही सामान दे पाओगे, है ना। इतनी वैरायटी आती है, लोग कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ मांगने आएंगे कि जो आपके पास होगी ही नहीं, है ना। अब आप 1 लाख रुपए में पूरी रेंज तो मिला नहीं लोगे, आप रखोगे क्या, जनरल हार्डवेयर का सामान जो डेली बिकता है। लेकिन 9 ग्राहक ऐसे आएंगे जो वो सामान मांगेंगे जो कभी कभी बिकता है ना। तो आप 1 ग्राहक को बस देख पाओगे, है ना, हर 10 ग्राहक में, या हर 5 ग्राहक में 1 ग्राहक को मान के चलो आप, है ना। अब दोस्तों मान के चलो आप 1 लाख रुपए में क्या क्या लेके आ सकते हो दुकान के लिए। तो 1 लाख रुपए में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या ले आओगे,
50-50 तसले ले आओगे, है ना, दो प्रकार के, मतलब एक 16 नंबर एक 17 नंबर, थोड़ी बहुत सटक के बंडल ले आके रख लोगे आप अपने पास, है ना। प्राइमर वगैरह ले आओगे आप, है ना। नल ले आओगे, पाना ले आओगे, पिंचेस ले आओगे, है ना। और जो जनरल आइटम जैसे नारियल रस्सी हो गई, 1-2 प्रकार की और रस्सी मान लो, है ना। और हथौड़े ले आओगे, छेनी ले आओगे, है ना, गैंती ले आओगे, ये सब सामान ले आओ। नॉर्मल थोड़ा थोड़ा सामान भी अगर आप लाओगे ना दोस्तों, तो आपकी 1 लाख रुपए आराम से हो जाएंगे, है ना। मतलब एक दुकान स्टार्ट तो हो जाएगी, स्टार्ट होने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सोचो कि आपके पास दिन में 10 ग्राहक आ रहे हैं, तो आप 10 ग्राहक को सामान दे दोगे तो वो नहीं हो पाएगा। वो जब आप दोस्तों, मेरे हिसाब से कम लागत पता कितनी होती है, कम से कम आप 2 से 3 लाख रुपए हार्डवेयर की दुकान में इन्वेस्ट करो, जब जाके आप 5 में से 3 ग्राहक को सेटिस्फाई कर पाओगे, यानी 10 में से 6 ग्राहक को सेटिस्फाई कर पाओगे। 4 ग्राहक फिर भी भाग जाएंगे, है ना। और यहाँ से दोस्तों हार्डवेयर की एक शुरुआत थोड़ी अच्छे लेवल से होती है। तो अच्छा लेवल तो नहीं होता, लेकिन हाँ ठीक होती है। मिनिमम मैंने बताया कि कम से कम 2 से 3 लाख रुपए, 2.5-3 लाख रुपए आप हार्डवेयर की दुकान में लगाओ, इन्वेस्ट करो, है ना। वरना 1 लाख में से 20,000 तो आपका ये समझो कि फर्नीचर में ही चला जाएगा, आपको 80,000 का सामान बस आपका आएगा, है ना। 20,000 फर्नीचर लगता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि फर्नीचर नहीं लगता। आप सामान ला के सिर्फ दुकान में रख लोगे तो वो नहीं होता। हाँ, फर्नीचर में कम से कम खर्च करना है, ये बात का ध्यान आपको अभी रखना है शुरुआत में। लेकिन बाद में दोस्तों जैसे दुकान बढ़ती जाती है ना, ग्रोथ करती जाती है, तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है फर्नीचर, है ना। पहले फर्नीचर का होना, दुकान का व्यवस्थित जमना, ये बहुत ज़रूरी होता है जब आप एक बड़े लेवल पे पहुंच जाते हो। अब आप दोस्तों 3 लाख रुपए अगर मेरे हिसाब से पकड़ के चलो आप, तो 3 लाख रुपए में आप कौन कौन सा सामान खरीद के ला सकते हो, पहले अपन वो एक लिस्ट देख लेते हैं। फिर मैं एक लिस्ट और बनाई है मैंने, जिसमें मैंने बताया है कि लगभग अगर आपका बजट 5 से 6 लाख रुपये, तब आप कौन कौन सा सामान खरीद के ला के रख सकते हो अपनी दुकान पर। 5 से 6 लाख वाला बजट अपन बाद में देखते हैं, पहले अपन स्टार्ट करते हैं 3 लाख वाले से। तो 3 लाख रुपए में दोस्तों आप कौन कौन सा सामान ला के अपनी दुकान पर रख सकते हो। तो पहले नंबर पर तो है तसले। 16 नंबर के तसले ले आओ, 17 नंबर के तसले ले आओ, 18 नंबर के तसले मत लाओ, है ना। 18 नंबर के तसले कम बिकते हैं, 16 के ज़्यादा बिकते हैं, 17 के ज़्यादा बिकते हैं। फिर फावड़े आते हैं दोस्तों। फावड़ा लोहा वाला फावड़ा भी आता है, जो पूरा लोहे के बैट में होता है, और एक होता है नॉर्मल फावड़ा जिसका सिर्फ मुँह बस आता है, उसका बैट अलग से आता है लकड़ी का, है ना। तो दोनों तरह के फावड़े आप ले आओ, ज़्यादा नहीं, ये 20 ले आओ, ये भी 20 ले आओ, है ना। इसमें 2 वैरायटी ले आना, 10-10 पीस। फिर जो फावड़े के बैट होते हैं और गैंती के बैट होते हैं वो ले आओ आप। तार खील ले आओ, काला तार आता है सेंटिंग वाला, वो ले आओ। GI का तार आता है, वो ले आओ, है ना। जो सेंटिंग की नॉर्मल खीलें आती हैं, 1 इंची, 2 इंची, 2.5 इंची, 3 इंची, है ना, वो भी ले आओ आप। 1 इंची में कब्जा खील आती है, वो कब्जा खील भी ले आना। फिर पतली खीलें भी आती हैं, वो जो प्लाई में लगती हैं, है ना, तो थोड़ी थोड़ी वो भी ले आना, ज़्यादा नहीं, 1-1, 2-2 किलो ला के रख लेना। फिर जैसी सेल होती है उसके बाद आप लोग ला सकते हो, है ना। और सेंटिंग की खील की पूरी बोरी आती है 25 किलो की, तो वो पूरी लेनी पड़ेगी आपको। फिर कन्नी आती है दोस्तों, मिस्त्रियों के काम करने के औजार जो होते हैं, उसमें एक कन्नी आती है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या होता है कन्नी। ये इस तरह की ये कन्नी होती है ना। तो ये भी आप लोग लेके आ सकते हो। इसमें भी अलग अलग वैरायटी आती हैं, है ना। घुमावदार कन्नी, फिर एक पान सेब की कन्नी, है ना। जैसे मैं तीनों तरह की वैरायटियाँ रखता हूँ, है ना। ये है दोस्तों कोटला की कन्नी, ओरिजिनल कन्नी है। तो कन्नी आप लोग अपने हिसाब से लेके आ सकते हैं, जो भी कन्नी आपके एरिया में चलती है। पहले आप जाके साइटों पे जाके एक बार देख लें, मिस्त्रियों से बात कर लें कि उन्हें कौन सी कन्नी ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल करना आता है, या कौन सी कन्नी वो इस्तेमाल करते हैं। फिर गुरमाला आती है दोस्तों, गुरमाला भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हर एक चीज़ मैं आपको दिखाते जाता हूँ कि किस चीज़ को क्या कहते हैं। ये होती है दोस्तों गुरमाला, इसे पालिश कन्नी भी कहा जाता है ना। फिर दोस्तों इंची टेप, 3 मीटर वाले, 5 मीटर वाले ये टंगे हुए हैं, है ना, इनको कहते हैं इंची टेप। तो ये भी आप लोग अपनी दुकान पर रखें, मेजरिंग टेप के नाम से आता है। 3 मीटर, 5 मीटर, 15 मीटर और 30 मीटर, है ना। ये एक एक डिब्बा सारे ले लें। फिर ग्लव्स आते हैं, हथपोस आते हैं। ग्लव्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कई तरह के आते हैं। ये रबड़ के ग्लव्स हो गए, ये पूरे ग्लव्स ही ग्लव्स रखे हुए हैं। रबड़ के ग्लव्स हो गए, ये कपड़ों के ग्लव्स हो गए,
है ना, कपड़े के ग्लव्स भी आते हैं। तो दोनों 2-3 प्रकार के ग्लव्स आप अपने पास रखें। फिर एक लॉन्ग बॉडी मतलब लॉन्ग हैंड वाला ग्लव्स भी आता है ना। फिर दोस्तों GI तार ये होता है। इसमें 2 साइज़ आती हैं, एक पतला वाला तार आता है, एक मोटा वाला तार आता है। मैं मोटा वाला रखता हूँ, लेकिन पतला वाला ज़्यादा बिकता है, तो आप पतला और मोटा दोनों रखें, है ना। फिर GI की चेन आती है। GI की चेन दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे के जाती है। GI का चेन ज़रूर रखें दुकान पे। GI चेन ये होती है ना। इसमें अलग अलग साइज़ आती है, जैसे ये छोटी साइज़ है, फिर ये उससे बड़ी साइज़ है, फिर वो सबसे बड़ी साइज़ की इसके पीछे रखी हुई है ना, दिख रही हो आपको तो। और फिर ये साइज़ टंगी हुई है। तो ये चेन काफ़ी मल्टीपर्पज़ चेन होती है। किसी के घर बन रहा होता है तो लोहा बांधने के काम आती है, या कोई सामान बांधने के काम आती है ना। मल्टीपर्पज़ चेन है ये। कुछ टांगने, मंदिरों में घंटी टांगने के काम आती है, घरों में झूमर टांगने के काम आती है। अलग अलग काम से ये चेन बिकती है ना, और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देती है। फिर दोस्तों लेवल पाइप हो गया। लेवल पाइप मैं आपको दिखा देता हूँ। ये होता है लेवल पाइप, ये रखा हुआ है ना। ये लेवल मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको। ऐसे बोलते हैं लेवल पाइप। ये भी आप अपनी दुकान में रखें, ये मिस्त्रियों के बहुत काम की चीज़ है लेवल करने की। फिर लेवल स्केल आती है दोस्तों। लेवल स्केल भी मेरे पास रखी हुई है, दिखा देता हूँ मैं आपको। इस तरीके की होती है लेवल स्केल, है ना। तो लेवल स्केल भी आप अपने पास ज़रूर रखें, काफ़ी बिकती है। फिर हथौड़ी ये होता है दोस्तों हथौड़ा, जिसके दोनों साइड एक जैसे होते हैं। और ये होती है हथौड़ी, है ना। ये सेंडिंग वाली हथौड़ी है। तो ये दोनों ही आप अपने पास रखें, है ना। और इसमें और भी वैरायटी आती है हथौड़ियों में, वो भी लें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जो ये हथौड़ा है, ये तो लोहे के बैट में भी आता है और ये लकड़ी के बैट में भी आता है, साथ में ये फाइबर के बैट में भी आता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा फाइबर का बैट, है ना। लेकिन जो हथौड़ी होती है ना दोस्तों, ये सिर्फ आप लोहे के बैट में ख़रीदें, है ना। इसमें वो ना मतलब कमज़ोरी ना बरतें, क्योंकि वो सिर्फ लोहे के बैट वाली ही ज़्यादा बिकती है। उसके बाद दोस्तों छेनी ये होती है दोस्तों। एक ये वाली पतली वाली छेनी आती है, और ये एक गोल वाली छेनी आती है। इसमें दोस्तों बड़ी छोटी अलग अलग साइज़ आती हैं। शुरुआत होती है इसमें आधा फीट से, है ना, 6 इंची से। 6 इंची से लेके 2 फीट तक की छेनी आती है। आप सारी छेनी अपने पास रखें थोड़ी। फिर छेनी हो गया दोस्तों। फिर आता है घन क्या होता है? घन ये होता है, इसको बोलते हैं घन। इसमें अलग अलग साइज़ आती है ना। 1.5 LB से लेके 3 LB तक के घन, 4 LB 5 LB तक के घन आते हैं, है ना। तो इसमें आप बड़ा वाला साइज़ ले लो एक, और एक ले लो मीडियम, और एक ले लो छोटा। 3 साइज़ के अलावा कोई मत रखो, है ना। एक 5 LB का ले लो, 5-6 LB का, है ना, ये वाला, ये रहा 6 LB। और एक ले लो आप 3 LB का, और एक ले लो आप 1.5 LB का, है ना। या 1 LB का भी आप लोग रख सकते हो, बिकता रहता है 1 LB का भी। बाकी ज़्यादा ना रखें, और ये ज़्यादा पीस मत रखें। सिर्फ 10-10 पीस अपनी दुकान पे मंगाएं, उससे ज़्यादा मत मंगाएं, है ना। जब बिक जाए उसके बाद मंगाएं। फिर उसके बाद आती है दोस्तों आरी ब्लेड। अब आरी ब्लेड भी 2-3 तरह की आती है ना। आपको लगता होगा कि एक ही तरह की आरी आती है। ये है दोस्तों वो आरी जो 10 रुपये में सेल होती है। ये है वो आरी जो 5 रुपये में सेल होती है। एक साइड धारी रहती है इसमें। और इसमें दोस्तों एक साइज़ और एक और आती है, थोड़ी मोटी रहती है, हल्की सी हैवी होती है, वो 15 रुपये में सेल होती है। वो भी आप, ये तीनों प्रकार की आरी आपको अपनी दुकान में रखनी है, और तीनों प्रकार की आरी बिकती हैं, है ना। हर आरी का एक अलग ग्राहक आता है। जैसे कोई मिस्त्री होगा, वो हमेशा 15 वाली ख़रीदेगा। कोई घरेलू काम से ले जाएगा, वो 10 वाली या 5 वाली ख़रीदेगा। और 5 वाली के भी अलग अलग आते हैं, जहाँ पे सकरी जगह पे काटना होता है वहाँ 5 वाली लगती है। उसके बाद दोस्तों आरी के ब्लेड के फ्रेम भी आते हैं, है ना। और प्लास आते हैं, कई तरह के प्लास भी आप लोग रख सकते हो, कटर भी रख सकते हो। कई तरह के कटर आते हैं जालियाँ काटने के लिए, है ना। कटिंग ब्लेड्स आती हैं, लोहा काटने वाली ब्लेड अलग आती है 4 इंची में, 14 इंची में। और पत्थर काटने वाली ब्लेड अलग आती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 4 इंची की लोहा काटने की ब्लेड, इसी में बड़ी आती है 14 इंची की ब्लेड, उससे सरिया वगैरह काटा जाता है। ये रखी हुई है ना।
और इसके अलावा ये मार्बल कटर होता है 5 इंची वाला, है ना, ये भी आप अपनी दुकान में रखें। इसके बाद मार्बल कटर होता है, मैं दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट। 4 इंची में मार्बल कटर आता है ना, ये रखा हुआ है, ये भी आप अपने पास रखें। इसके अलावा जो लकड़ी काटने की ब्लेड आती है ना, ये वाली, ये 4 इंची और 5 इंची दोनों में आप अपने पास रख सकते हो। दोनों ये सारी ब्लेडें बिकती हैं, है ना, और अच्छा प्रॉफिट रहता है इनमें। फिर उसके बाद दोस्तों मोल्डिंग ब्लेड आती है, घिसाई वाली ब्लेड है। स्टील घिसने की अलग ब्लेड आती है, लोहा घिसने की अलग ब्लेड आती है, पत्थर घिसने की अलग ब्लेड आती है, और अलग अलग नंबरों के साथ आती है। आप लोग एक बार मिस्त्रियों से पूछ लें कि कौन सी ब्लेड आपके एरिया में चलती है और कितने नंबर की चलती हैं, तो वो वाली ब्लेडें आप लोग अपने पास रख सकते हो। फिर पॉलिशिंग ब्लेड भी आती है, तो वो भी आप लोग ले सकते हो। फिर टॉयलेट सीट आती हैं दोस्तों, इंडियन सीट भी आती है और वेस्टर्न भी आती है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, ये है वेस्टर्न सीट, इसमें 1 पीस भी आती है ना, उसमें सारा सिस्टम रहता है। और ये है दोस्तों इंडियन सीट, ये भी आप लोग रखिए। इसके साथ आता है मुर्गा खाने वाला नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ये वाला मुर्गा ये रखा हुआ है ना, ये सीट के नीचे लगता है। और सीट के साथ बहुत सारा सामान आता है। वेस्टर्न सीट के साथ सिस्टन की पेटी आती है, जिससे फ्लश टैंक होता है ना, उसको बोलते हैं सिस्टन। और साथ में फिर जेट स्प्रे आता है, हेल्थ फॉसेट आता है ना, और एंगल कॉक आती हैं, कई चीज़ें आती हैं, कंसील्ड आती है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अपने पास रखें। फिर दोस्तों आते हैं ब्रास के नल, शॉर्ट बॉडी आती है, लॉन्ग बॉडी आती है, पीतल वाले नल आते हैं ना जो, वो। फिर जो सिंक कॉक आते हैं, मतलब जो सिंक वाले नल होते हैं ना वो, है ना, स्वान नेक आते हैं। जो वॉश बेसिन में नल लगते हैं वो अलग आते हैं। फिर स्टील के नल आते हैं, प्लास्टिक के नल आते हैं, कई तरह के नल आते हैं। ये देखो आप नल पड़े हुए हैं ना, तो प्लास्टिक के नल सबसे ज़्यादा रखो आप, है ना। फिर जो ब्रास वाले नल आते हैं वो थोड़ी कम क्वांटिटी में रख लो, है ना। मेरे पास रखे हुए हैं, मैं एक झलक आपको दिखवा देता हूँ। ये इस तरीके के, है ना, ये होते हैं ब्रास के नल। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अपने दुकान में रख सकते हो। और प्लास्टिक के नल सबसे ज़्यादा बिकते हैं। एम सील रख लो, विट्रा रख लो। विट्रा एक केमिकल होता है जिससे प्लास्टिक वगैरह या फ्लेक्स वगैरह या चिपकता है ना। और बॉन्ड टाइट आता है जो पत्थर चिपकाने के काम आता है। एरोलाइट आता है, ये भी पत्थर चिपकाने के काम आता है। वाइट सीमेंट आता है, 1 kg वाली पैकिंग रख लो, और एक 25 kg की बोरी आती है, वो भी रख लो, है ना। फिर सटक के जॉइंटर आते हैं, है ना, वो भी रख लो आप लोग, रोज़ बिकने वाला आइटम है। क्लैंप आते हैं कई तरह के, इस तरीके के, ये क्लैंप रख लो आप लोग। सीट के कवर आता है, ये वेस्टर्न सीट का कवर आता है इस तरीके का, है ना, ये भी आप लोग रख लो। और इनमें दोस्तों सीट कवर में एक ब्रांडेड रख लो कोई भी, और एक लोकल रख लो। जैसे मैं लिवॉक्स का रखता हूँ और एक लोकल कंपनी का भी रखता हूँ। हर तरह के ग्राहक आते हैं, जो जैसा मांगे उसको वो दे दो। फिर लीड कनेक्शन आते हैं। लीड कनेक्शन क्या होता है, जो नल वगैरह वॉश बेसिन में जिनमें पानी आता है ना, जिनके द्वारा, वो होते हैं लीड कनेक्शन। ये इस टाइप के गीजर वगैरह में पानी पहुंचाने के लिए सप्लाई लाइन होती है ये। उसके बाद दोस्तों सिंक आते हैं। सिंक रख लो आप लोग अलग अलग साइज़ के। सबसे ज़्यादा चलता है 24-18 का, है ना, 24x18 इंचेस, है ना। 24x18 का सिंक रख लो। कपलिंग रख लो, वेस्ट पाइप रख लो। कपलिंग में दिखा देता हूँ आपको क्या होता है। ये होता है कपलिंग, ये जो सिंक के अंदर लगा रहता है ना, ये कपलिंग होता है। ये सिंक का कपलिंग है। और इस तरीके का आता है वॉश बेसिन का कपलिंग, है ना। तो दोनों तरह के कपलिंग रख लो। फिर वेस्ट पाइप आते हैं कई तरीके के। ये एक वेस्ट पाइप है हैवी वाला, ये वेस्ट पाइप है नॉर्मल वाला, है ना। एक और मेरे पास है वेस्ट पाइप, दिखाता हूँ आपको, इस तरीके का, है ना। तो ये वेस्ट पाइप भी आप लोग रख लो, है ना। रोज़ बिकने वाला आइटम है वेस्ट पाइप। फिर दोस्तों वॉश बेसिन आते हैं। वॉश बेसिन अलग अलग आते हैं, कॉर्नर वाला अलग आता है, वॉल वाला अलग आता है ना। और एक पूरा स्टैंड टाइप का अलग आता है 1 पीस वॉश बेसिन, तो वो भी आप लोग रख सकते हो। फिर उसके बाद एल ड्रॉप्स आते हैं। एल ड्रॉप दोस्तों आप 2 mm 3 mm में रख सकते हो। 2 mm और 3 mm ज़्यादा बिकते हैं ना। मैं आपको दिखाता हूँ, ये होते हैं एल ड्रॉप। इसमें आप स्टील में भी रख लो, लोहे में भी रख लो। और एक आता है दोस्तों फटकिया वाला, एकदम पतला वाला, वो भी रख लो, जिससे आप 70 रुपये 80 रुपये 100 रुपये में बेच पाओ, है ना।
फिर उसके बाद दोस्तों डोर किटें आती हैं। डोर किट आपको रखना हो तो रख सकते हो, शुरुआत में ज़्यादा नहीं, 5 पीस बस रख लो। 2 mm की डोर किट बस रखना आप, है ना, स्टार्टिंग में। उसके बाद जहाँ मांग आने लगे उस हिसाब से 3 mm पे भी आप लोग काम कर सकते हो। फिर कुत्तों की चैन आती है, चैन रख लो। मच्छर जाली दोस्तों बहुत बिकती है, मच्छर जाली ज़रूर रखें। एल्यूमिनियम की भी रख लें, स्टील की भी रख लें। मेरे पास एल्यूमिनियम की होती है क्योंकि मेरे एरिया में एल्यूमिनियम की ज़्यादा चलती है, इस तरीके की, है ना। ये 2 फीट में भी बंडल आता है, 3 फीट में भी आता है, 4 फीट में भी आता है। मेरे पास तीनों है, आप भी तीनों रखिए, है ना। रेता जाली रख लो, मुर्गा जाली रख लो। रेता जाली का आपको पता ही होगा, दिखा देता हूँ एक बार। ये होती है रेता जाली और ये होती है मुर्गा जाली, है ना। ये चिकन मैस भी काफ़ी बिकती है, तो ये भी आप लोग अपनी दुकान पर रखें। फिर पाइप जाली आती है 2 इंची से लेके 4 इंची तक, ये होती है पाइप जाली। ये स्क्वायर में भी आती है, ये स्क्वायर वाली, और ये सर्कल में भी आती है ना। और इनमें प्लास्टिक में भी आती है, तो प्लास्टिक की भी काफ़ी बिकती है ना, अलग अलग डिज़ाइन में आती है प्लास्टिक में। जैसे ये टंगी हुई है, ये टंगी हुई है ना। एक और है मेरे पास, तो ये भी आप लोग रख सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप पाना रख लो, 6 नंबर से लेके 30 नंबर तक। रिंग पाना और पत्ती पाना दोनों मिक्स में रखो, है ना। फिर एलन की रख लो, अलग अलग भी रख लो, और उनका सेट भी आता है तो सेट भी रख लो। उंगलियां होती हैं दोस्तों, उंगलियां होती हैं ग्लव्स, फिंगर वाले ग्लव्स आते हैं इस तरीके के, वो भी आप अपने पास रख लें, है ना। जो मिस्त्री लेबर वगैरह होते हैं ना, टाइल्स वगैरह का काम करते हैं या धारदार जैसे कांच वगैरह का काम करते हैं, तो उनके हाथ में चोट ना लगे उंगलियों में, इसीलिए उंगलियों वाले ग्लव्स आते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों वाल्व्स रख लो, है ना। जो पीतल की वॉल्व आती है ना, आधा इंची की, वो वाली वॉल्व काफ़ी बिकती हैं। और जो प्लास्टिक की वॉल्व्स आती हैं वो भी काफ़ी बिकती हैं, तो दोनों तरह की वॉल्व्स रख लो। अच्छा, पीतल की वॉल्व चूड़ी वाली आती है ना, लेकिन प्लास्टिक में चूड़ी वाली भी आती है और प्लेन वाली भी आती है, तो दोनों रखें, है ना, तीनों तरह की बल्ब रखें। फिर बाथरूम की एसेसरीज़ आती है। अगर आपके पास पैसे बच रहे हैं तो आप टॉवल रिंग्स, टॉवल रॉड्स, ये सब चीज़ें भी ले सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ एक चीज़, ये होती है टॉवल रॉड, जो बाथरूम में जिस पे अपन टॉवल टांगते हैं ना, ये इस तरीके की ये टॉवल रॉड्स होती हैं। इसी में टॉवल रिंग्स आती हैं, रिंग्स इस तरह की होती हैं, ये टंगी हुई हैं टॉवल रिंग्स, है ना, तो ये भी आप लोग रख सकते हो। फिर उसके बाद दोस्तों एब्रेसिव पेपर आते हैं, पुट्टी होती है जब आपके घर पे, तब दीवार में घिसने वाले पेपर जो आते हैं ना, उसको बोलते हैं एब्रेसिव पेपर। एप्पल कंपनी के रखें, ज़्यादा बिकते हैं, और कोई कंपनी के रखें जो आपके एरिया में ज़्यादा चलती है वो वाले, नहीं तो फिर लोकल ना रखें, है ना। लोकल रखोगे तो आदमी वापस कर जाते हैं। पुट्टी पत्ती उसका सेट आता है पुट्टी पत्ती का, तो पुट्टी पत्ती का सेट भी रखें। ड्रिल बिट आती हैं दोस्तों, हर साइज़ की, हर मोटाई में, और छोटी बड़ी हर साइज़ की बिटें आती हैं, है ना। दीवार में छेद करने वाली बिट अलग आती है, लोहे में छेद करने वाली बिट अलग आती है, लकड़ी में छेद करने वाली बिट अलग आती है, तो तीनों तरह की बिट आप अपने पास रखें, है ना। और पेंचकस रखें, छोटा बड़ा 2-3 प्रकार का। टेस्टर रखें छोटा बड़ा, है ना, छोटा टेस्टर ज़्यादा चलता है। वॉल हैंगर्स आते हैं जिन पर कपड़े टांगते हैं अपन, नॉर्मल वाले ज़्यादा चलते हैं, तो नॉर्मल वाले ज़्यादा रखें आप, स्टील वाले कम रखें, है ना। फिर एसिड आती है इस तरीके की, है ना, एसिड भी आप लोग ज़रूर रखें। फिनाइल आती है। स्क्रू आते हैं, स्क्रू काले वाले ज़्यादा चलते हैं, स्टार वाले, और एल्यूमिनियम वाले भी रख लें, स्टील वाले भी रख लें, है ना। फिर उसके बाद कुछ स्क्रू आते हैं वो मशीन स्क्रू, तो मशीन स्क्रू भी थोड़े थोड़े आप अपने पास रख सकते हैं, ज़्यादा नहीं, 2-2 किलो भी मंगा लोगे ना मशीन स्क्रू, किलो के भाव से आएंगे मशीन स्क्रू, है ना, लेकिन बिकते अच्छे हैं। और प्रॉफिट स्क्रूज़ में दोस्तों प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, और साथ में इनकी सेल भी अच्छी खासी है, डेली बिकने वाला आइटम होता है स्क्रू। फिर नारियल रस्सी आती है, नारियल रस्सी इस तरीके की होती है ना, ये भी आप अपनी दुकान में रखें। ताले आते हैं, कई साइज़ के ताले आते हैं दोस्तों, ताले रोज़ बिकते हैं। जैसे अभी तक सुबह से मैंने 6 ताले बेच दिए दोस्तों। ताले 50 mm से लेके 65 mm तक ताले काफ़ी ज़्यादा बिकते हैं। और एक और ताला आप लोग रख लें, अगर आपको मिल जाए तो 20 से 25 mm का, जो 20 रुपये और 30 रुपये में सेल हो सके, ऐसा ताला भी आप लोग रख लें, है ना, क्योंकि वो भी ज़्यादा बिकता है। फिर उसके बाद दोस्तों शटर के लॉक्स आते हैं, जो शटर वाले लॉक आते हैं बड़े वाले, 80 mm, 70 mm, 90 mm, 100 mm, 110 mm,
शटर लॉक भी काफ़ी बिकते हैं, जो गोल वाले ताले होते हैं ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाले, ये होते हैं दोस्तों शटर लॉक, है ना। और पर्दा का सामान भी काफ़ी बिकता है, जैसे पर्दा के जो पाइप होते हैं, ब्रैकेट होते हैं, कई तरह के पाइप आते हैं। मैं रखता हूँ दोस्तों नॉर्मल वाले पाइप रखता हूँ ज़्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ पे नॉर्मल वाले ज़्यादा बिकते हैं। उसके बाद स्टील वाला पाइप भी काफ़ी बिकता है, तो स्टील वाला पाइप भी आप लोग रख सकते हो। मेरे ख़त्म हो गए हैं, आने वाले हैं, है ना। और ये पूरा पर्दा का सामान रखा हुआ है, तो इसमें कई तरह के ब्रैकेट होते हैं, जो पर्दे के साइड में लट्टू लगते हैं ना, वो उस तरह के, है ना। और ये स्टैंड टाइप का आता है जिस पर पर्दे का पाइप लगता है ना, स्टील सपोर्ट कहते हैं इसको। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग रख लें। ये इस तरीके के लट्टू आते हैं ना, ये ब्रैकेट होते हैं, फैंसी ब्रैकेट, काफ़ी बिकते हैं ये भी। फिर उसके बाद दोस्तों शावर रख लें आप लोग, 4x4 का शावर रख लें, है ना। जो बड़ी साइज़ में शावर आता है वो भी रख लें। बड़े साइज़ से मतलब है दोस्तों 6x6 और 8x8, है ना। 4x4 का ज़्यादा बिकता है, फिर 6x6 का बिकता है, फिर 8x8 का बिकता है। हालांकि मेरे ख़त्म होने वाले हैं, एक आध दो ही पीस बचे हुए हैं बड़े शावर के, छोटे वाले मेरे पास काफ़ी रखे हुए हैं। फिर उसके बाद मशीन के जो कार्बन आते हैं ना, ग्राइंडर मशीन का कार्बन आता है, कटर मशीन का कार्बन आता है, अलग अलग ड्रिल मशीन के कार्बन आते हैं। वो कार्बन जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जल जाते हैं, तो मिस्त्री लोगों को काफ़ी ज़रूरत पड़ती है उनकी, तो वो भी आप लोग ज़रूर रखें। फिर उसके बाद कब्जे आते हैं, लोहे के कब्जे रखें और स्टील के, दोनों के कब्जे रखें, और साथ में हो सके तो एल्यूमिनियम वाले कब्जे भी आप लोग रख लें। कब्जे ये होते हैं दोस्तों, है ना, इनको बोलते हैं कब्जे। और ये आप लोग रखें कितने इंची से, 2.5 इंची से लेके 4 इंची 5 इंची तक के कब्जे आप लोग रखें। 5 इंची के कब्जे भी काफ़ी बिकते हैं। एक आता है डब्लू कब्जा, वो भी बिकता है, उसमें मतलब नट बोल्ट टाइप का रहता है, नट बोल्ट वाला, वो कब्जा भी अच्छा बिकता है। फिर उसके बाद दोस्तों टीन वाले जो जे शेप के कुंदे आते हैं ना, टीन में कसते हैं, जिनमें पाइप कसा जाता है ना, वो कब्जे कुंदे भी आप लोग रख लें, है ना, नट बोल्ट के साथ और वाशर उनके, है ना। फिर पंखा कुंदा, ये चीज़ भी बहुत बिकती है, ये भी रख लें। फिर फुटबॉल आती है दोस्तों। फुटबॉल मतलब वो खेलने वाली नहीं, जो बचपन में अपन खेलते थे वो वाली फुटबॉल नहीं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये होती है दोस्तों फुटबॉल, ये लगती है सटक में नीचे मोटर में, है ना, पानी निकालने के लिए। ये आधा इंची की सबसे ज़्यादा चलती है, फिर उसके बाद चलती है 1.25 इंची और 1 इंची। तो ये भी आप लोग अपने पास अपनी दुकान में ज़रूर रखें, काफ़ी बिकती है। तो दोस्तों ये था कुछ 80 सामान की लिस्ट है, ये है ना, टोटल 80 सामान है। इनको अगर आप लोग रख लेते हैं अपनी दुकान में, तो आपका 3 लाख में ये सारा सामान मोस्टली आ जाएगा, है ना। लगभग 95% सामान आप लोग इसमें से रख लोगे। 100% भी रख सकते हो, लेकिन अपन 95 लेके चलते हैं। तो 3 लाख रुपए में आप ये सारा सामान अपनी दुकान में रख सकते हो, और इस सामान से आप अपनी दुकान को स्टार्ट कर सकते हो। और ये कोई भी इनमें से ऐसा सामान नहीं बताया मैंने जो जाम माल होता है, मतलब जो कभी कभार बिकने वाला माल नहीं है। ये सारा माल ऐसा है जो रोज़ बिकने वाला है, और सबसे बड़ी ख़ास बात कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है। वैसे तो दोस्तों हर चीज़ में एक अलग मार्जिन होता है, लेकिन इनका जो मार्जिन है ना, वो काफ़ी अच्छा है ना, मतलब और चीज़ों से तो बाकी अच्छा है। किसी भी चीज़ पे आप पकड़ के चलो, इसमें मैं एक अंदाज मार्जिन बता देता हूँ आपको, 15 से 20%, 25% मार्जिन आप पकड़ के चलो, है ना। बस ये है कि ये सामान ऐसा होता है जो एक बार में 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, बहुत से बहुत 5 पीस, इससे ज़्यादा कोई नहीं ख़रीदता, है ना। इनके अलावा दोस्तों कई सामान ऐसा होता है जो अच्छी खासी क्वांटिटी में जाता है, जैसे कि नल फिटिंग, है ना। अब नल फिटिंग अगर आपको रखना है तो उसके लिए आपको अलग से 2 से 3 लाख रुपए चाहिए पड़ेंगे, पूरी नल फिटिंग एक साथ खरीदने के लिए, है ना। जितनी भी नल फिटिंग प्लम्बिंग का जो सामान आता है वो आपको अगर ख़रीदना है तो 2 से 3 लाख रुपए आपको अलग से चाहिए पड़ेंगे। हाँ, आप स्टार्ट करने के लिए आप लोग कम से स्टार्ट कर सकते हो, 50,000, लाख, 1 लाख रुपए में आप लोग स्टार्ट कर सकते हो, है ना। 50,000 में भी आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। आपको कम क्वांटिटी का सामान रखो, जो सामान कभी कभार बिकता है, मतलब खाली लोग लेने आते हैं ना, वो सामान रखो। मतलब कम से भी आप लोग स्टार्ट कर सकते हो, कम लागत में भी स्टार्ट हो जाएगा, है ना। ज़रूरी नहीं है कि आप 2 लाख 3 लाख लगाओ। 2 लाख 3 लाख लगाओगे तो अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना। तो नल फिटिंग का सामान भी आप लोग, अगर मैं लिस्ट में बता दूं कि क्या क्या सामान आता है, तो एक होता है दोस्तों यूपीवीसी नल फिटिंग, जो कि ठंडे पानी की लाइन आती है, और एक होती है सीपीवीसी नल फिटिंग, जो कि गर्म पानी की लाइन आती है। ये है दोस्तों सीपीवीसी, है ना।
और ये वाला पाइप है यूपीवीसी, ये सीपीवीसी, ये यूपीवीसी है। तो सीपीवीसी की खास बात ये हल्की सी पीले कलर की होती है और यूपीवीसी वाइट कलर की होती है, प्योर वाइट, है ना। ये पूरी यूपीवीसी की फिटिंग है। सीपीवीसी की फिटिंग पूरी इसमें रखी हुई है, इस वाले रैक में, है ना। इसमें आपको यूपीवीसी में साइज़ रखनी है आधा इंची, पौन इंची, 1 इंची और 1.25 इंची, है ना। और इस वाले में सीपीवीसी में आपको साइज़ रखनी है पौन इंची और 1 इंची और 1.25 इंची, है ना। और जो पीवीसी फिटिंग आती है, पीवीसी फिटिंग होती है दोस्तों ये वाली, इसको बोलते हैं पीवीसी फिटिंग। ये होती है पीवीसी फिटिंग। इसके पाइप आता है दोस्तों, आपको पाइप रखना है 1 इंची, 2 इंची, 2.5 इंची, 3 इंची, 4 इंची, है ना। और फिटिंग भी इसी हिसाब से रखनी है। काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं फिटिंग्स में, मैं आपको एक एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे कि यूपीवीसी फिटिंग और सीपीवीसी फिटिंग इन दोनों में आती हैं एल्बो टी, ब्रास एल्बो, ब्रास टी, सॉकेट, है ना। और मैं पूरी एक लिस्ट आपको, अगर आपने दोस्तों मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो उनमें एक वीडियो डली हुई है जिसमें मैंने बताया प्लम्बिंग की दुकान का पूरा सामान की एक मैंने लिस्ट बना के डाली है। आप एक बार जाके वो वीडियो देखो, वहाँ पे आपको प्लम्बिंग की यूपीवीसी, सीपीवीसी और पीवीसी की, इन तीनों के पूरे सामान की लिस्ट आपको मिल जाएगी, है ना। तो अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों सवाल ये आता है कि हार्डवेयर की दुकान अगर आप लोग स्टार्ट करना चाहते हो तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी खुद की दुकान होगी पहले से, और बहुत से लोग ऐसे होंगे दोस्तों जिनकी खुद की दुकान नहीं है, उनको किराए की दुकान लेनी पड़ेगी। तो पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि किराए की दुकान में दुकानदारी की जाए कि ना की जाए। तो दोस्तों किराए की दुकान, अगर देखो आपकी खुद की दुकान है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, भले वो छोटी साइज़ की हो, कैसी भी हो, आप खुद की दुकान से ही स्टार्ट करें, है ना। भले वो कहीं पे भी क्यों ना हो, है ना। तो खुद की दुकान से आप लोग स्टार्ट करें, इसको पहले प्राथमिकता दें आप, है ना। दूसरी बात, अगर आपकी नहीं है खुद की दुकान तो फिर आप किराए की दुकान में भी स्टार्ट कर सकते हो। हार्डवेयर एक ऐसा धंधा है जो पहले दिन से ही चलना चालू हो जाता है ना। मतलब 90% दुकानें ऐसी होती हैं हार्डवेयर की जो पहले दिन से ही इतनी तो चलने लगती हैं कि आपका आराम से 10,000 रुपये महीने का किराया भी अगर है तो आप आराम से निकाल लोगे। लेकिन शर्त यह है कि उस किराए के अलावा और कोई एक्सपेंस नहीं होना चाहिए। और कोई एक्सपेंस से मेरा मतलब है दोस्तों कि ऐसा ना हो कि आपने 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से रेंट पे दुकान भी ले ली, पता चला आपकी 15-20 हज़ार रुपये महीने की EMI किस्त अलग कटती है और फिर 2-5 हज़ार रुपये आपका अलग खर्चा है। तो ऐसा इतना सारा खर्चा पहले दिन से निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपकी ऊपर सिर्फ आपको किराया देना है अकेला, है ना, और आपके ऊपर लोन वगैरह और कुछ नहीं है, तो आप आराम से, है ना, 4-5 लाख रुपए की लागत लगा के उस दुकान से आराम से आप 10,000 रुपये महीने निकाल लोगे कि आपका रेंट तो निकल आएगा। उसके अलावा जो आप धीरे धीरे ग्रो करोगे तो फिर धीरे धीरे उसमें इन्वेस्ट भी करोगे, है ना, तो धीरे धीरे प्रॉफिट भी बढ़ता है ना। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि यार किराया जेब से लग जाए, है ना। अगर आप एकदम ख़राब ही लोकेशन ले लोगे तभी ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि हार्डवेयर एक ऐसी चीज़ है, सारी चीज़ें इसमें ज़रूरतमंद वाली हैं, रोज़मर्रा के लाइफ से रिलेटेड है ना। ये सामान बिकता ही बिकता है, तो उसमें लॉस की संभावना ना के बराबर होती। अक्सर लोग एक गलती कर देते हैं कि वो बड़ी बड़ी दुकानें, महंगी महंगी दुकानें ले लेते हैं, है ना, दिखावे के चक्कर में। तो वो ना करें। यदि आप देखो मेन बाज़ार में दुकान देख रहे हो, आपको मेन बाज़ार में आज की डेट में 15-20 हज़ार रुपये की दुकान मिलेगी, है ना, बड़ी दुकान। तो उसमें वो लेने से अच्छा है आप कहीं साइड में ले लो, भले छोटी ले लो, थोड़ा सस्ते से शुरुआत करो। हमेशा डायरेक्ट महंगे पे एक्सपीरियंस नहीं लेना चाहिए, है ना। छोटे लेवल से, छोटे स्तर से एक्सपीरियंस लो, फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस से नॉलेज लो, और नॉलेज के साथ साथ धीरे धीरे आप ग्रो करो। वो ज़्यादा बेहतर प्रोसेस होती है, बजाय इसके कि आप महंगी जगह छलांग लगा के नुकसान करवा के फिर बैठ जाओ शांति से। वो उससे तो अच्छी है कि धीरे धीरे ग्रोथ हो, है ना। फिर दोस्तों इसमें कम से कम देखो आपको 5 से 7 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार, बहुत से बहुत 10 हज़ार, इससे ज़्यादा महंगी किराए की दुकान लेनी ही नहीं है ना। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपका धंधा बढ़ता है उस हिसाब से आपको किराया भी बढ़ाना है, मतलब कि दुकान का स्केल भी बढ़ाना है, दायरा बढ़ाना है ना। जैसे 10 हज़ार रुपये की रेंट की दुकान में आपको कब तक रहना है, जब तक आपकी दुकान में 10 लाख का सामान नहीं हो जाता। 10 लाख से आपका 11 लाख का सामान हो, आप 2-3 हज़ार रुपये में दूसरा एक रूम ले लो आसपास, है ना, अपना दायरा बढ़ाओ, या आजू बाजू दूसरी दुकान मिल रही है तो वो भी ले सकते हो आप।
फिर दोस्तों अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पर, प्रॉफिट मार्जिन कितना है ना। ये ज़्यादातर लोग जानना चाहते हैं कि भाई हार्डवेयर की दुकान में प्रॉफिट कितना होता है। बहुत काफ़ी मेरे पास कमेंट आते हैं, लगभग हर वीडियो में कमेंट आते हैं मेरे पास। दोस्तों यहाँ प्रॉफिट मार्जिन अगर देखने को अपन बैठें तो बाकी दुकानों से तो अच्छा मार्जिन है। मतलब यदि आप किराना से कंपेयर करोगे, जहाँ हर एक चीज़ पे बहुत कम मार्जिन रहता है ना, या आप अदर दुकानों से कंपेयर करोगे तो हार्डवेयर में मार्जिन बहुत अच्छा है ना। लगभग किसी की चीज़ में 15% है, किसी में 20% है, किसी में 25% है, किसी में 35% है, किसी में 40% है, किसी में दोस्तों 50% मार्जिन भी है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें 50% मार्जिन भी होता है ना। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना मार्जिन इसमें निकाल सकते हो, है ना। हालांकि अगर आप नए व्यापारी हो, शुरुआत में आप कम मार्जिन रखो ताकि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों और आपसे लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, है ना। तो इससे क्या होता है कि जब ग्राहक की और दुकानदार की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है तो माल बेचने में दिक्कत नहीं आती, है ना। तो पहले कम मार्जिन के साथ काम करो, और मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के बता दूंगा कि कौन से आइटमों में सबसे ज़्यादा मार्जिन है ना, और कितना मार्जिन है वो भी मैं आपको बता दूंगा। अभी मैं हल्की हल्की हिंट दे देता हूँ। यदि आप नल फिटिंग रखते हो, प्लम्बिंग का सामान रखते हो, तो उसमें काफ़ी अच्छा मार्जिन भी मिल जाता है और साथ में क्वांटिटी में सामान जाता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले मैंने एक जगह नल फिटिंग करवाई, तो वहाँ पे लगभग 38,000 रुपये का सामान मेरा सेल हुआ था, है ना। तो उसमें मेरे को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल गया था। अगर मैं ऐसे तो नहीं बता सकता प्रॉफिट, लेकिन हाँ मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया था, है ना। तो इसमें क्या है, क्वांटिटी में सामान जाता है। महीने में अगर आपने 8-10 जगह भी नल फिटिंग बेच ली तो ये समझो कि आपका पूरे महीने का खर्चा बहुत आराम से निकल आएगा, है ना। अगर आपने 40-40, 50-50 हज़ार की 8-10 जगह नल फिटिंग बेच ली तो आपको महीने का बहुत शानदार प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। और ये फिटिंग ऐसे ही नहीं बिकती दोस्तों कि आप दुकान खोल के बैठ जाओ। आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला क्या, आपको क्वालिटी का सामान रखना है, जैसे कि प्लास्टो हो गया, है ना, या टेक्समो हो गया, या और भी जो बिरला NU की फ़िटिंग चलती है ना। तो ये जो ब्रांडेड फ़िटिंग है ना, किसान हो गया, है ना, ओरिजिनल किसान, लोकल वाला नहीं। तो इनमें आपको ब्रांडेड सामान रखना है ना। लोकल सामान बिल्कुल भी नहीं रखना है, ना के बराबर क्या, बिल्कुल नहीं रखना आपको लोकल सामान। प्लम्बिंग में तो बिल्कुल नहीं रखना, आपको रखना ओरिजिनल सामान। और साथ में आपको फील्ड पे जाना है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ दुकान खोल के बैठ गए, फील्ड पे भी जाइए आप। फील्ड पे आपको लोग मिलेंगे, लोगों से आप बात करिए कि कितनी क्या फिटिंग होनी है, कैसा क्या होना है। एक बार एस्टीमेट बना के दे दीजिए कम से कम रेट में। क्या रहता है ना दोस्तों कि ग्राहक तो अपने पास बहुत कम आते हैं। यदि अपन ग्राहकों के पास जाने लगे ना तो सेल लगभग डबल से भी ज़्यादा हो जाती है ना। जैसा मैं शुरू में करता था, मेरी दुकान पहले कोई नहीं आता था, आदमी बहुत कम लोग, ग्राहक लोग जानते थे मेरी दुकान। धीरे धीरे मैंने ग्राहकी बनाई है, तो ऐसा आप भी करें, है ना। आप देख लेना आपके एरिया में, या हो सकता है आप में से भी कुछ, काफ़ी लोगों का खुद का एक घर तो होगा ही, साथ में उनके 4-5 घर अलग से होंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, जो कि उनने इन्वेस्टमेंट के लिए बनवाए, है ना। तो कंस्ट्रक्शन का काम कभी रुकेगा नहीं, है ना। चीज़ें मॉडिफाई होंगी, चीज़ें बदलेंगी। जैसे पहले ये काम दोस्तों कंस्ट्रक्शन का बहुत पहले से चला आ रहा है। पहले के ज़माने में पत्थरों के घर बनते थे, है ना, फिर धीरे धीरे ईंट बनी, है ना, अब ईंटों के घर बन रहा है। अब आपने देखा होगा सीमेंट की ईंटें आने लगी हैं। कहीं कहीं पे दोस्तों कांच की ईंटें चल रही हैं, जिसमें आर पार दिखता है, पारदर्शी वाली। तो है ना, आपने देखा होगा चाइना में, जापान में वो कांच की ईंटें लगा रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन का काम कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है और बहुत स्कोप है इस चीज़ में, है ना। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, और काफ़ी टाइम से ये सारी चीज़ें एक ही वीडियो में क्लियर करना चाहता था, लेकिन कभी इतना टाइम नहीं मिला कि एक साथ पूरा दिन में इतनी सारी वीडियोस बना के उसको एडजस्ट करके मैं आपको दिखाऊं, है ना। इस वीडियो को बनाने में लगभग 2 घंटे लग गए मेरे को, क्योंकि धीरे धीरे बनाई इस वीडियो को कट कर करके। हालांकि इस वीडियो में मैंने आपको लगभग सारी जानकारी दे दी है, और भी जो जानकारी आपको चाहिए हो आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछ लेना, मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, है ना। अब कमेंट का रिप्लाई करने में दोस्तों थोड़ा टाइम लग जाता है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन
कोई भी आपको सवाल रहता है, क्वेश्चन रहता है, आप डायरेक्ट मेरे को कमेंट कर दिया करो, मैं अलग से उसके ऊपर वीडियो बना दिया करूँगा।